नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घातांक के कुछ नियमों के बारे में और ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर कर लेना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के घातांक के नियम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा घातांक के बेसिक नियम, आज उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सके हैं। ठीक है, अब पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। बेसिक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के रिगार्डिंग हम घातांक के नियम पढ़ रहे हैं और घातांक के नियम हमने देख लिए थे। पांच रूल थे वो देख लिए थे। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में जिसको लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, P/Q के जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके भी बटे में 1 लगाया जा सकता है। ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके भी बटे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके भी बटे में अब 1 लगा सकते हैं। क्या हम बात करें पाई एक परिमेय संख्या है? क्या पाई एक परिमेय संख्या है? तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या है क्योंकि इसको बटे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और क्या होती है परिमेय संख्या? क्या √4 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल, √4 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका रूट निकाल सकते हैं अपन। तो बताइए क्या √3 परिमेय संख्या है? नहीं, √3 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका रूट हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि इसका बेसिक मान नहीं आ पाता है, इसलिए √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि 4 क्या है? √4 ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या 64 क्या है? एक बेसिक, ये 64 भी क्या है? परिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट जिसका निकाल सकते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। ठीक है, वो सभी परिमेय संख्या है। तो बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या। ठीक है, जो भी लेटर में आ रहा है, जो भी इंग्लिश लेटर में, अल्फाबेट लेटर में आता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए अपन क्या करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। जैसे मान लीजिए अपन को यहाँ पर निकालना है 3 और 4, दो परिमेय संख्या है और इन दोनों परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2। ये परिमेय संख्या, इसके बीच की परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 4 और 6 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 और 10 में 2 का भाग दिया यानी कि 5। 5, 4 और 6 के बीच में परिमेय संख्या क्या है? 5 है। तो बीच की जो परिमेय संख्या होती है, दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होती है। तो दो संख्याओं के बीच की अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों को प्लस कर देंगे और उसका आधा कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो है अपने पास में बटे में अगर कोई संख्या दे रखी है तो इसकी परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों परिमेय संख्याएं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं कि 1/2 और इसके बीच 3/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कहने का मतलब अगर दोनों को प्लस करके हम इसको ब्रैकेट में रखकर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो सेम आ जाएगा। ठीक है, कैसे? इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। दोनों को एलसीएम लेके सोल्व करो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 2 और 4 का, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, अब 2 की टेबल 4 में बोलेंगे अपन कितने बार डिवाइड होगा? 2 बार। ठीक है, 2 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 की टेबल में 4 एक बार आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक ये हो जाता है। अब इसको जो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और 1/2 आगे हैं
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/8 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहली संख्या का। तो क्या ऐसा कोई अपन क्वेश्चन लें जिसकी आप परिमेय संख्या निकाल सके, तो बिल्कुल निकालो। इस दो संख्याएं अपने पास हैं, 1/4 और 3/8, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालिए। इनके बीच की परिमेय संख्या निकालिए तो कैसे करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 8। अब 2 की टेबल में 8, 4 की टेबल में 8 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 8 की टेबल में 8 एक बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 और 3 को प्लस किया अपन ने, तो कितना आ जाएगा 5, और 5/8 आगे दे रखा है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हमने देखा था कि घातांक के नियम पढ़ रहे थे हम, और घातांक के नियमों में हमने देखा था कि इस प्रकार की संख्या को हम सोल्व करें तो किस प्रकार सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 625 के अपन क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें तो 625 का अपन फैक्टर निकालेंगे। किससे डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 आता है, बिल्कुल 125 आ जाएगा। अब इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, अब कितना हो गया अपने पास में, 5 कितनी बार है, अपन निकाल रहे हैं 625 माइनस 1/2, इसका अपन ने 25, 625 का कितनी हो गया, 5 की पावर 4, क्योंकि 5 कितनी बार है, 4 बार है, तो 625 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 जैसा का जैसा, इसको इससे अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 किसके भी आएंगे, माइनस के आएंगे, क्योंकि आगे साइन किसका है, माइनस का है। आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस के 2। अब माइनस का है तो माइनस को कैसे लिखते हैं, जब भी घात माइनस में हो तो बटे में लिखी जाती है, और आगे पावर लगा देंगे जैसा का जैसा, 2 पावर है तो 2। ठीक है, अब 2 पावर लग रही है तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/5 को अपन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी कि ये आंसर इसका आ जाता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 पावर 1/2 डिवाइड इन 11 की पावर 1/4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। यहां पर सोल्व करते हैं अपन, जब भी हमने देखा था कि अगर पावर के बीच है, साइन के बीच में माइनस है, तो माइनस है तो क्या होता है, माइनस है तो घातें क्या हो जाती हैं, माइनस है तो घातें, डिवाइड है तो माइनस हो जाती है, घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, मतलब अपन इन दोनों को माइनस करेंगे, कहने का मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 11 1/2 में से माइनस करेंगे 1/4। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों का सोल्व आएगा 4, 2 की टेबल 4 में कितनी बार, 2 बार, 2 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, 4 की टेबल 4 में 1 बार, और 1 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और आगे कितना जाएगा, 11, तो 11 की पावर 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो क्या इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर निकालिए। ठीक है, देखते हैं आपका राइट आंसर होता है कि नहीं होता है। 5, चल देखते हैं आगे। देखिए 64 को अपन सेम उस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले 64 की पावर 2/3, 3/2, तो 64 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, और 2 से 4, 2 1 जा 2, कितनी बार 2 है, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6, और आगे क्या लिख रहा है, माइनस के 3/2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर माइनस के 3 × 3 9। या तो इस प्रकार से आंसर हो सकता है ऑप्शन में, या फिर ये नहीं होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 9, ये हो जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करना है आपको,
1/2 को अपन 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 2 को 2 से क्या 4, 4 को 2 से क्या 16, 8, 8 को 4 से 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 128 2 256, 256 2 512, यानी कि 512 ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो 3 तरीके से ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन हो सकता है, और ये भी नहीं होगा तो फिर ये ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/512, 512 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएंगे तभी तो आपको आगे लेवल तक के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 9 की पावर 3/4, तो सबसे पहले हम 9 की पावर 3/2 को सोल्व करेंगे। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की पावर 3। अब 3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 है तो 3 को 3 बार लिखेंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 तिया 27, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 27 आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। इसको देखते हैं अपन। ठीक है, 125 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो 5 से जाएगा 25, फिर 5 की टेबल में 5 और 5 की टेबल में, तो 5 कितनी बार आगे? 3 बार आगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 मतलब 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका नंबर है भाई। ठीक है, इसका नंबर है, अब इसको देके करते हैं सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मेन सवाल आ गया है अब आपके सामने। ये तो क्या थे, लल्लू पंजू थे, ये तो कर सकते हैं, कोई भी कर देगा इनको, लेकिन इनको सोल्व करना सबके बस की बात नहीं होती है। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, बल्कि इनसे ज्यादा इसमें कम टाइम लगेगा। टाइम इसमें कम लगेगा, लेकिन सोल्व करते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, इसका मान निकालना है कि 3 बटा, पहले लिखेंगे 3/4 और पावर लग रही है कितनी? -6। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई है 16/9 और पावर लग रही है 5। ठीक है, इसके बटे में बराबर में देगा 3/4 और a की +2 पावर लग रही है। तो अपन को क्या है, बराबर बीच में है। सबसे पहले बराबर है बीच में। अब बराबर बीच में, तो इसको सोल्व करेंगे। इधर की पावर है और इधर की पावर दोनों समान है भाई, क्योंकि बेस अगर समान होगा तो पावर। सबसे पहले बेस को अपन बराबर कर लेते हैं। ठीक है, बेस को बराबर करने के लिए ये देखो 3/4, इधर भी 3/4। ठीक है, बेस पावर बराबर कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं, 3/4 -6। ठीक है, इसको भी अपन कैसे करेंगे? ये देखिए 16 किसकी पावर है? 4 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2, तो इसको भी लिख दे अपन 4 की पावर 3 2। ठीक है, और बाहर कितना है? 5। आया समझ में? क्या किया, ये पावर लिख रही थी, कितनी लिख रही थी? ये पावर लिख रही थी अपने पास में, पावर क्या लिख रही है? 5 लिख रही है। और ये है 4 की पावर, 4 × 4 कितना होता है? 16, और 3 × 3 यानी कि 4/3 कितनी बार है? 2 बार। तो अपन ने ये 2 यहां लिख दिया और इसकी पावर लगा दिया। ऊपर कितना? 5 थे, तो 5 पावर। अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होता है, अगर तो पावर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 8 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे की पावर सेम रह जाएगी, a+2। ठीक है, दोनों अभी तक सेम नहीं है, तो इसको क्या करो? सेम करो। सबसे पहले तो इनको सेम करो। सेम करने के लिए इस पावर को अपन क्या कर लेंगे? इस पावर को हम चेंज कर देंगे, और या तो इस पावर को चेंज कर दो या इस पावर को चेंज कर दो। इस पावर को चेंज करने के लिए अपन को करना पड़ेगा 4/3, उल्टा कर देंगे, और जो माइनस का था वो अब प्लस में हो जाएगा। माइनस का था अब प्लस में हो गया। ठीक है, अब इधर है 4/3, पावर कितनी है? पावर है 10। ठीक है, 10 हो गए, 5 2 10। अब कितनी हो गई ये?
ये हो गए a प्लस 2, पावर दोनों जुड़ेगी क्योंकि बीच में आधार अगर समान है घातें जुड़ जाती हैं, तो 4/3 की पावर हो गई अपने पास में 4/3 की पावर कितनी हो गई 10 और 6 16, 10 और 6 16, ठीक है 10 और 6 16, ठीक है। अब देखिए ये 16, ये दो सेम है दोनों, तो ये भी सेम ही होगा, ठीक है। तो a प्लस 2 बराबर कितना है 16 है, ठीक है, आधार समान है तो घातें भी समान ही है, ठीक है। अब a बराबर निकालना है तो 16 में से कितना माइनस करेंगे 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा आंसर 14 आ जाएगा, ठीक है, a बराबर 14 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन में ये प्लस होता, चलिए ये प्लस होता तो अभी तो ये आंसर आ गया। अब ये अगर प्लस होता तो कितना आंसर आता, ठीक है। अब ये प्लस होता तो ये हो जाता, उल्टा करने पर माइनस होती, ठीक है, बाकी तो सेम रहता, ये माइनस हो जाती और माइनस होने के बाद क्या होता, ये माइनस होती तो इसमें से ये माइनस होती भाई, है ना, 10 की पावर में से 6 माइनस होती और ये आ जाता 4, ठीक है, कितना आ जाता 4, ठीक है। अब देखिए 4/3 की पावर अगर ये 4 हो गया 10 में से 6 के तो 4/3 और a प्लस 2, ठीक है। तो a प्लस, यहां लिखते हैं दिख नहीं रहा होगा, a प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि a बराबर 2। अगर देखो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दिया तो यहाँ पर आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 14 आ रहा था, अब यहाँ पर प्लस करते ही आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दशमलव प्रसार को, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आपने देख रखे हैं परीक्षा में कि पहले तो अपन क्या करते हैं, इनको सरल भिन्न में बदलेंगे, ठीक है, मिश्रित भिन्न है, सरल भिन्न में बदलेंगे, फिर दशमलव प्रसार में बदलेंगे, ठीक है। तो पहले 8 को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 या 24 को अपन 3 प्लस करेंगे तो 24 3 27 हो जाएगा, 27 में 8 का भाग देंगे। अब इसको दशमलव प्रसार में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 27 में कितना करेंगे, 27 में देंगे 8 का भाग, 8 है नीचे, 8 तिया 24, कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 2 16, 8 तिया 24, 8 तिये 24, कितना बचा 6, फिर पॉइंट 0 लगाएंगे, 8 7 56, फिर 4 बचेंगे, 8 5 40, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.375 है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको बदलना है दशमलव प्रसार में, इस प्रकार से दशमलव प्रसार में बदलेंगे। तो आज हमने ये क्वेश्चन देखे दोस्तों, आखिर आपको ये समझ में आ ही गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर देना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।